चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाउ मेनी 4-letter words? How many 4-letter words can be formed? By using the letters of the word triangle, रिपीट तो नहीं हो रहा ना? TR. How many 4-letter words can be formed by using all the letters of the word triangle? If number 1 में लिखो there is no restriction. Number 2, word must start with T. जो भी वर्ड आप बनाएंगे वो T से शुरू होना चाहिए. Word must start with T. Next, words start with T and end with E. T से शुरू हो और E पे खत्म हो. Start with T and end with E. सुन लीजिए, जब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें 4 लेटर वर्ड बने, तो यहाँ पे वर्ड का मतलब सिंपली अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स होता है. मीनिंग हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं. कुछ वर्ड का मीनिंग कोई बन भी रहा है या नहीं बना, हमें सिर्फ लेटर्स का अरेंजमेंट करना है. और इसमें से 4 लेटर लेकर वर्ड बनाना है, तो दैट मीन्स कि इसमें चूंकि कोई लेटर रिपीटेड नहीं है, तो आपके वर्ड में भी कोई भी मतलब यही लेटर यूज करने हैं. यानी आपको एक T दिया गया, एक R दिया गया, एक I दिया गया, एक A, और इन्हीं में से 4 को यूज करके एक वर्ड बनाए. जैसे बच्चे गेम खेलते हैं ना, छोटे बच्चे जो, तो उनको लेटर्स मिल जाते हैं ABCD वाले और पकड़ा दिया जाता है, इससे वर्ड बनाओ, सिखाते हैं ABCD जब तक. तो उनके पास अगर एक ही बार है तो वो 2 बार तो यूज ही नहीं कर पाएंगे. तो वैसे ही आपके पास एक ही T है, एक ही R है, और इनमें से 4 को चूज करके आपको वर्ड बनाना है. तो आप कितने वर्ड बना सकते हो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. दूसरा रिस्ट्रिक्शन ये कि नहीं, आपका वर्ड T से ही शुरू होना चाहिए, तो कितने वर्ड है. और अगर कह दिया गया कि T से शुरू होना चाहिए और E पे खत्म होना चाहिए, तो कितने वर्ड है. करेंगे इसके. हो गया. लेटर्स कितने थे आपके पास? टोटल लेटर्स हैं हमारे पास 8. ठीक. वर्ड कितने लेटर्स का बनाना है? 4 लेटर. तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सीधी सी बात है कि इसमें से 8 में से 4 को चूज करके अरेंजमेंट कर देनी है. जब भी आपको N में से R को चूज करके उनके अरेंजमेंट करनी हो तो NP-R. तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कितने वर्ड बनेंगे? 8P4. तो पहले केस में तो हो गया 8P4, क्योंकि टोटल 8 लेटर है. 8 में से 4 का अरेंजमेंट करना है, तो 8 में से 4 को लेकर हमें अरेंज कर देना है. 8P4. 8P4 क्या बनेगा? 8765. कितना बनाइए? 21. नंबर 2 में आपसे कहा गया कि आपका जो वर्ड है वो T से शुरू होना चाहिए. 4 लेटर हैं जिसमें से पहला वाला लेटर T ही होना चाहिए. तो जब पहला लेटर T है तो एक्चुअल में तो हमें 3 प्लेसेस ही फिल करने को रह गए. ये रह गए ना. दैट मीन्स कि T तो यूज हो गया, बाकी बचे 7 लेटर. 7 में से 3 प्लेस फिल करना है, यानी क्या हो गया? 7P3. T तो पहले प्लेस पे यूज हो गया, तो वो तो खत्म हो गया पहला प्लेस. बाकी बचे 3 प्लेसेस. लेटर कितने बचे? 7. 7 से 3 को अरेंज करना, यानी 7 लेटर से 3 प्लेसेस फिल करना. तो क्या हो जाएगा? 7P3. 3 यानी 7 इंटू 6 इंटू 5. कितना हो गया ये? 210. अगर ये कंडीशन लगा दिया गया कि T से ही शुरू हो, तो T से शुरू होने वाले सिर्फ 210 वर्ड्स हैं. एक और कंडीशन लगा दिया गया कि T से शुरू हो और E पे खत्म हो, तो पहला T
और आखिरी ई, बीच में बचे 2 प्लेस। तो यहाँ टी है, यहाँ ई है, तब तो 2 ही प्लेस रह गया ना, 4 में से 2 तो फिल हो गए, 2 ही प्लेस रह गया। लेटर कितने बचे रह गए? 6, क्योंकि एक यहाँ टी आ गया, यहाँ ई आ गया, तो 6 से 2 प्लेस फिल करना है, यानी 6p2। बोलो ठीक है? ये क्या बन गया? ये 6 × 5 30। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के, हाउ मेनी 5-letter words can be formed by using the letters of the word? Cinema. How many 5-letter words can be formed by using the letters of the word cinema? If number 1, there is no restriction. Number 2, words start with a vowel. जितने भी वर्ड्स आप बनाएंगे वो वॉवल से शुरू। नंबर 3, words start with a vowel and end with a consonant. vowel से शुरू हो, consonant पे खत्म। नेक्स्ट, चलो पहले ये 3 कर लो, फिर अगला दूंगा। हो गया? इस बार हमारे पास 6 लेटर हैं टोटल। 6 में से 5 को चूज करके वर्ड बनाने। सारे लेटर डिफरेंट हैं, ध्यान रहे। ये NPR तभी वैलिड है जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, उनमें से आप चूज करना हो। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि ऑब्जेक्ट सारे आपके डिफरेंट हैं। 6 हैं, 6 के 6 सारे डिफरेंट हैं। 6 में से 5 चूज करके वर्ड बनाने। तो पहले का आंसर तो हो गया 6p5। बोलो सही है? 6p5 का मतलब 6 से शुरू करके 5 फैक्टर, 6 5 4 3 2, ये 700 वर्ड्स। ठीक बोल रहा हूँ? दूसरे केस में कहा गया कि 5 प्लेसेस हैं, पहले वाले प्लेस पे वॉवेल आना चाहिए। फर्स्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए? वॉवेल। वॉवेल कितने इसमें? 3। तो फर्स्ट वाले प्लेस के लिए तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से कोई भी एक आ जाएगा, I, E या A। 3 ऑप्शन है फर्स्ट प्लेस के लिए। बाकी बचे 5 प्लेस और लेटर बाकी बचे रह गए, क्योंकि टोटल कितने लेटर थे? सॉरी 4 प्लेस बच गए ना, बाकी 5 प्लेस था, एक तो फिल हो गया, ये वाले प्लेस तो खुद हमने फिल कर दिया। 3 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे या तो I आएगा या E आएगा या A आएगा, 3 ऑप्शन। बाकी बचे 4 प्लेस, लेटर बचे हुए 5। आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी 5 लेटर से 4 प्लेसेस फिल कर देने। तो 5p4। बोलो सही है? तो आंसर हो गया 3 × 5p। ठीक बोल रहा हूँ? बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हैं। तो हो गया 5p4 की वैल्यू हो गई 5432। तो 360 वर्ड्स बनेंगे। तीसरे केस में कहा गया कि जो वर्ड्स हैं हमारे, ये वॉवेल से शुरू होने चाहिए, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होने चाहिए। तो इस वाले प्लेस पे तो वॉवेल आना चाहिए, 3 में से कोई भी एक। यहाँ पे चाहें तो आप रेफरेंस के लिए लिख दें कि इस वाले प्लेस पे 3 ऑप्शन है, I, E, A। तो इस प्लेस पे 3 ऑप्शन है, I, E, A। ठीक। इस वाले प्लेस पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, कौन से? M, N, C, C, M, N। तो यहाँ भी 3 ऑप्शन हो गए। बोलो ठीक? 2 प्लेस फिल कर दिए, 3 प्लेसेस बचे हुए अभी भी है, और लेटर हमारे पास अब रह गए, क्योंकि टोटल 6 लेटर थे। 6 में से 2 तो यूज हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बाकी बचे 4 लेटर हैं, 3 प्लेसेस फिल करने हैं। तो क्या हो गया? 4p3। तो बीच वाले जो 3 प्लेसेस हैं ये हो गया 4p3। ठीक बोल रहा हूँ? तो क्या हो गया? ये 3, 4p3 की वैल्यू हो गई 4 × 3 × 2 और फिर 3।
कितना बन रहा है ये 216। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी four-letter words can be formed how many, 4 letter की बजाय लिख दो how many words, 4 letter हटा दो, how many words can be formed by using all the letters of the word। अब ये सारे लेटर आपको यूज कर लेने, सारे के सारे। how many words can be formed by using all the letters of the word, numbers, if number 1 there is no restriction। इसमें जितने लेटर्स हैं वो 7 लेटर हैं, सातों आपको यूज कर लेने एज इट इज। कितने वर्ड बनेंगे? नंबर 2, word must start with a vowel and end with a consonant। Start with a vowel and end with a consonant। Number 3, the letter B must be in the mid position। जैसे इसमें मिड पोजीशन पे भी है, 3 इधर है 3 इधर है, बीच वाले पोजीशन पे भी। तो आपके भी जितने भी वर्ड बनेंगे उसमें बी मिड पोजीशन पे ही रहना चाहिए। द लेटर बी मस्ट बी इन द मिड पोजीशन। नेक्स्ट, all the words should have same relative positions of vowels and consonants। Should have same relative positions of vowels and consonants as in the given word। As in the given word। इसका क्या मतलब है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि इस गिवन वर्ड में जो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट का रिलेटिव पोजीशन है वही रहना चाहिए। मतलब क्या, इसमें जैसे 7 प्लेसेस, 2 वॉवल हैं सिर्फ यू एंड ई। वॉवल कहाँ कहाँ पे आया है? एक तो सेकंड पोजीशन पे आया है और एक 5th पे है। तो आपके जितने भी वर्ड बनेंगे वॉवल इन्हीं 2 प्लेसेस पे रहने चाहिए। कहाँ रहने चाहिए? सेकंड एंड 5th पे। बाकी के 5 प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट है। कितने वर्ड हम बना सकते हैं? करिएगा सर। पहला केस तो ये है कि 7 लेटर हैं, ये सारे के सारे यूज करके वर्ड बनाने बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो 7 में से 7 अरेंज कर देना। 7p7, 7p7 का मतलब हो गया 7 फैक्टोरियल। npn का मतलब सीधा हो जाता है n फैक्टोरियल। अगर n में से n सारे ले लो तो पहले का तो आंसर हो गया 7p7, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या बनता है ये 5040, 504। वैसे ज़्यादा बड़े फैक्टोरियल हो तो आप आंसर फैक्टोरियल में भी छोड़ सकते हैं। ये तो 7 फैक्टोरियल है, अगर मान लो 30 फैक्टोरियल होगा तो आप फैक्टोरियल में ही छोड़ोगे। नंबर 2, क्या बोला था? वॉवल से शुरू हो, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो। तो एक्चुअली टोटल 7 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस पे वॉवल आना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस के लिए क्या ऑप्शन हो गए? 2 ऑप्शंस। 2 ही वॉवल हैं इसमें, यू एंड ई। लास्ट प्लेस पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तो 5 ऑप्शन। ठीक, कोई भी 5 में से एक। 2 प्लेसेस फिल हो गए,
बाकी बचे बीच के 5 प्लेसेस और 5 लीटर, तो 5 प्लेसेस और 5 लीटर 5p5, तो बाकी के 5 प्लेसेस के लिए हो गया 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल। बोलो सही है? तो हो गया ये 10 इंटू 5 मीन्स 1200। ठीक, नेक्स्ट क्या था? B should be in mid position. बी मिड वाले पोजीशन पे ही होने चाहिए। तो यहां बी आ गया। बोलो सही है? मिड पोजीशन पे बी आ गया। बाकी के 6 पोजीशन पे तो कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बाकी के 6 पोजीशन इधर ध्यान दो, बाकी के 6 पोजीशन पे 6 लीटर अरेंज हो गए, यानी क्या हो गया 6p6 मीन्स 6 फैक्टोरियल। कितने बनेंगे? 720। ठीक, नेक्स्ट क्या था? बोलो। Should have a same relative position. रिलेटिव पोजीशन सेम रहने चाहिए वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट की। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर डाल दूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेम रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सिंपली मींस यू एंड ई, यानी जो वॉवेल्स हैं वो सेकंड एंड फिफ्थ प्लेस पे ही रह सकते हैं और कॉन्सोनेंट्स बाकी के 5 प्लेस पे रहेंगे। ठीक, तो लिख लो, since words should have same relative positions of vowels and consonants, words should have same relative positions of vowels and consonants, therefore consonants will be arranged among themselves and vowels will be arranged between themselves. मतलब ये कि ये जो U एंड E हैं ये आपस में ही अरेंज हो सकते हैं। सिर्फ ये ऐसा हो सकता है कि U E यहाँ है तो E हो जाए, और बाकी के 5 कॉन्सोनेंट वो आपस में ही अरेंज होंगे। कॉन्सोनेंट्स अपने ही प्लेस पे रहेंगे, आपस में अरेंज होते रहेंगे, वॉवेल अपने प्लेस पे रहेंगे। तो पहले अगर कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट लिख दूं तो 5 कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल। 5 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि वो अपने 5 प्लेस पे ही अरेंज होते रहेंगे। तो 5 प्लेसेस पे इनका अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल। एंड 2 वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, तो इसलिए नंबर ऑफ वेज होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये सारी चीजें आप सब्जेक्टिव में एक्सप्लेन करेंगे कि 5 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 5 फैक्टोरियल वेज, 2 vowels can be arranged among themselves in 2 factorial ways। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कितना हो गया ये 240। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इन हाउ मेनी वेज three boys and 4 girls, 3 boys and 4 girls can be arranged among themselves। well कैसे लिख दो? in how many ways 3 boys and 4 girls can be arranged, ये हटा दे among themselves, can be arranged in a row, एक लाइन पे इनको अरेंज करना एक ही रो में। In how many ways 3 boys and 4 girls can be arranged in a row if number 1 में लिखो there is no restriction। number 2 there should be गर्ल्स एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड्स पे गर्ल्स होनी चाहिए। देयर शुड बी गर्ल्स एट बोथ द एंड्स। नंबर 3 देयर इज ए बॉय एट द मिड पोजिशन, देयर इज ए बॉय एट द मिड पोजिशन। नेक्स्ट
ऑल बॉयज शुड बी टुगेदर, जो 3 बॉयज हैं वो एक ही साथ रहने चाहिए थी, तो कितने अरेंजमेंट होंगे? ऑल बॉयज शुड बी टुगेदर। नेक्स्ट, ऑल बॉयज शुड नॉट बी टुगेदर, उल्टा, तीनों एक साथ नहीं रहने चाहिए। ऑल बॉयज शुड नॉट बी टुगेदर। नेक्स्ट, नो 2 बॉय शुड बी टुगेदर, नो 2 बॉयज शुड बी टुगेदर। ध्यान दें, ऑल नॉट टुगेदर और नो 2 टुगेदर ये 2 डिफरेंट स्टेटमेंट है। जब कहा जा रहा है ऑल बॉयज शुड नॉट बी टुगेदर, यानी तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 एक साथ रह सकते हैं कहीं पे। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ नो 2 बॉयज टुगेदर, दैट मीन्स कि अब कोई भी 2 एक साथ नहीं है, तीनों बॉयज अलग अलग होने चाहिए, कोई भी 2 एक जगह पे एक साथ नहीं होंगे, एडजस्टेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, नो 2 का मतलब हो गया कि जब 2 एक साथ नहीं हो सकते तो 3 कैसे एक साथ? नो 2 का मतलब कोई भी 2 एक साथ ना हो। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 बॉयज शुड बी टुगेदर, एटलीस्ट 2 बॉयज शुड बी टुगेदर। अब उल्टा है, इस लास्ट वाले में कहा गया कि कम से कम 2 एक साथ होने चाहिए, यानी तीनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। 3 बॉयज 4 गर्ल्स, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब तो आप सिंपली 7 पर्सन्स को अरेंज कर रहे इन्हें लाएंगे, तो 7 पर्सन्स का अरेंजमेंट हो जाएगा 7p7, यानी 7 फैक्टोरियल। n ऑब्जेक्ट्स को अगर सारे को अरेंज कर रहे हो 10 फैक्टोरियल। तो पहले का आंसर तो हो गया सिंपली 7 फैक्टोरियल। 7 पर्सन्स कैन बी अरेंज इन ए रो इन 7 फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है? 5040। सेकंड वाले केस में कहा गया कि दोनों एंड पे गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक? इस तरह से अरेंज करें कि दोनों एंड पे गर्ल्स, तो 2 एंड है, 4 गर्ल्स है, जो लेफ्ट एंड है और ये राइट एंड हो। 5 और होंगे, हो गया नहीं? साथ है ना, तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, बीच में 5 कोई भी आएंगे, तो लेफ्ट हैंड पे गर्ल होनी चाहिए। 4 में से किसी एक गर्ल को यहाँ पर रख दिया, तो लेफ्ट वाले एंड के लिए कितने ऑप्शन हो गए? बोलो। राइट वाले एंड के लिए कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन, क्योंकि एक गर्ल यहाँ यूज हो गए तो एक वहाँ के लिए 3 रह जाएंगी। बीच में बचे 5, बीच में तो कोई भी 5 आ जाए, यानी 5 फैक्टोरियल। बोलो, सही है? इंटू 3, ठीक है। अब जब आप सब्जेक्टिव में लिखोगे तो इसे एक्सप्लेन करोगे। लेफ्ट हैंड कैन बी टेकन बाय एनी ऑफ द 4 गर्ल्स, राइट हैंड कैन बी टेकन एनी ऑफ द रिमेनिंग 3 गर्ल्स, एंड रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 5 फैक्टोरियल। बाकी के बीच के 5 प्लेस हैं, उस पर तो कोई भी आ जाए 5 फैक्टोरियल। कितना हो गया ये? 12 इंटू 5 फैक्टोरियल, 12 इंटू 120, ये हो गया ना 1440। नंबर 3 में कहा गया था देयर शुड बी अ बॉय एट द मिडिल पोजीशन, तो मिड वाले पोजीशन पे तो बॉय, मिड वाले पोजीशन पे 3 में से किसी एक बॉय को रख दिया, यानी 3 ऑप्शंस, ठीक है। मिड पोजीशन कैन बी टेकन बाय एनी ऑफ द 3 बॉयज इन 3 वेज, तो ये तो हो गया मिड पोजीशन। बाकी बचे 6, बाकी 6 को 6 प्लेस पे अरेंज कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, 3 इंटू 720, ठीक बोल रहा हूँ? 2160। नेक्स्ट कहा गया कि 3 बॉयज शुड बी टुगेदर। अब ये ध्यान से सुन लीजिए, एक्चुअली पीसी में 4 कीवर्ड बार बार आएंगे, आगे भी आएंगे भी लगातार। ऑल टुगेदर, ऑल नॉट टुगेदर, नो 2 टुगेदर, एटलीस्ट 2 टुगेदर। ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो बार बार आएंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे यहाँ पे बॉयज़ के लिए आया, कभी आएगा कि सारे वॉवल्स एक साथ होने चाहिए, सारे एक साथ नहीं होने चाहिए, कोई भी 2 एक साथ नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 एक साथ। मान लो आप बुक्स को अरेंज कर रहे हो,
कहा गया सारे सेम सब्जेक्ट वाले बुक एक साथ होनी चाहिए, सेम सब्जेक्ट वाले एक साथ नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से यही कीवर्ड याद रखें, ऑल टुगेदर, ऑल नॉट टुगेदर, नो टू टुगेदर, एटलीस्ट टू टुगेदर। पहले ऑल टुगेदर की बात करते हैं। कहा गया कि तीनों बॉयज एक साथ हों, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज हैं। जब भी कहा जाए ऑल टुगेदर, जिनको एक साथ रखना है उनको हम सिंगल मान लेते हैं, क्योंकि वो जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे, एक साथ उठ के जाएंगे, जहां भी अरेंज होंगे एक ब्लॉक की तरह मूव करेंगे। तो जिनको एक साथ रखना होता है उनको हम सिंगल मान लेते हैं, क्योंकि वो एक साथ ही मूव करेंगे अरेंजमेंट में, जहां पे भी होंगे तीनों तो एक साथ हटेंगे, एक साथ ही जाएंगे जहां भी जाएंगे, तो इसलिए उनको सिंगल मान लेंगे। सिंगल मान लेंगे तो ये 3 बॉयज एक्चुअल में सिंगल पर्सन हो गए। तो अब कितने हो गए 4 और ये 8 मिलकर कितने हो गए 5। 5 का अरेंजमेंट क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। लेकिन 3 बॉयज को हमने सिंगल इसलिए माना था कि वो एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ रहते हुए भी वो आपस में तो अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे 3 लोग हैं, ए बी सी एक साथ हैं, जहां भी जाएंगे वो एक साथ जाएंगे, लेकिन वो आपस में इधर हो सकते हैं ना, ए बी सी हो सकता है, ए सी बी हो सकता है, बी ए सी बी हो सकता है। तो वो 3 आपस में अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं, और आपस में 3 का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा 3 फैक्टोरियल। तो हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम कि क्योंकि तीनों बॉय एक साथ रहने चाहिए तो हम कंसीडर करेंगे इसको सिंगल पर्सन। नाउ वी हैव 4 गर्ल्स एंड ए सिंगल पर्सन, मींस 5 पर्सन्स। 5 पर्सन्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, बट 3 बॉयज कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो लिख लो, सिंस 3 बॉयज आर टुगेदर, सिंस 3 बॉयज आर टुगेदर, we consider them as a single person. We consider them as a single person. Now we have 5 persons who can be arranged in 5 factorial ways. Now we have 5 persons who can be arranged in 5 factorial ways. 5 पर्सन कैसे हो गए, 4 गर्ल्स और बॉय को आप सिंगल मान रहे हो, एक मान रहे हो, तो 5 पर्सन का अरेंजमेंट हो गया 5 फैक्टोरियल। उसके बाद लिखो बट 3 बॉयज कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स, कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल वेज, in 3 factorial ways. Hence, total number of arrangements is 5 factorial into 3 factorial, यानी 120 into 6, तो 720 arrangements हो गए। समझ में आगे बात क्या करना है, जब भी बोला जाए ऑल टुगेदर, जिनको एक साथ रखना उनको पहले सिंगल मान लेना है। तो 3 बॉयज को सिंगल मान लिया, तो अब ये 4 और ये 1, इसको 1 मान रहे हैं, तो 4 और 1 5, 5 का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। जो 3 एक साथ हैं वो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो आपस में उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, जब ये बोला जाए ऑल नॉट टुगेदर, जैसे बोला गया ऑल बॉयज नॉट टुगेदर, तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, जब सारे एक साथ हैं तो 720। तो जब भी बोला जाए ऑल नॉट टुगेदर, पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिख लेंगे बिना रिस्ट्रिक्शन के, वो कितना है 7 फैक्टोरियल। उसमें से ऑल टुगेदर वाले हटा देंगे, क्योंकि हम उल्टा बोल रहे हैं, ऑल टुगेदर नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसको माइनस कर देंगे। तो लिख लो ऑल बॉयज नॉट टुगेदर, ये लिखना हो पहले टोटल अरेंजमेंट, और उसमें से माइनस कर देंगे ऑल बॉयज टुगेदर को। टोटल अरेंजमेंट में से ऑल बॉयज टुगेदर माइनस, टोटल कितना था 7 फैक्टोरियल, और इसमें से माइनस कर दो जब 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5040 माइनस 7, ये 5040 माइनस 700, नेक्स्ट, जब बोला जाए नो 2 बॉयज टुगेदर, जब भी बोला जाए नो 2 टुगेदर,
चाहे जिसके लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे बॉयज़ के लिए बोला जा रहा है नो टू बॉयज़ टुगेदर, किसी में बोला जाएगा नो टू वॉवेल्स टुगेदर, नो टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। तो अगर बोला जाए नो टू टुगेदर तो पहले उनको अरेंज करते हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गर्ल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, 4 गर्ल्स को अरेंज कर देंगे, से G1, G2, G3 एंड G4, ये 4 गर्ल्स, और उसके बाद ऐसे क्रॉस मार्क डाल देंगे बिटवीन द गर्ल्स एंड एट बोथ द एंड्स। पहले 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट किया, कितने तरीके से हो जाएगा 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट, 4 फैक्टोरियल। देन क्रॉस मार्क डालेंगे, टोटल 5 क्रॉस मार्क्स बन रहे, 3 बीच में और 2 एंड पे। क्योंकि बॉयज अलग अलग होने चाहिए तो बॉयज कितने, 3, क्रॉस मार्क कितने बने, 5। दैट मीन्स कि इस 5 में से किसी 3 प्लेस पे बॉयज आ जाएंगे, क्योंकि 5 में से किसी भी 3 प्लेस पे अगर हम बॉय को रख दे तो अपने आप ही तीनों बॉयज अलग अलग हो जाएंगे नहीं। इसमें से कोई भी 3 प्लेस चूज करो जो क्रॉस मार्क वाले हैं और उसमें बॉयज को रख दो तो वो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो लिख लो, सिंस no 2 boys should be together, since no 2 boys should be together, therefore we arrange the girls first in 4 factorial ways. We arrange the girls first in 4 factorial ways. पहले उनको अरेंज करना है जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 गर्ल्स को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल वेज में। वी अरेंज द गर्ल्स फर्स्ट इन 4 फैक्टोरियल वेज। 4 गर्ल्स को अरेंज करने के बाद आप ऐसे ये दिखा दोगे बनाकर, नाउ वी हैव 5 प्लेसेस फॉर 3 बॉयज एज शोन बाय क्रॉस मार्क। लिख लो, नाउ वी हैव 5 प्लेसेस फॉर 3 बॉयज एज शोन बाय क्रॉस मार्क। यानी इन 5 में से 3 प्लेस पे बॉयज अरेंज होंगे। तो लिख लो, बॉयज विल टेक एनी 3 ऑफ दीज 5 प्लेसेस, बॉयज विल टेक एनी 3 ऑफ दीज 5 प्लेसेस इन 5p3 वेज। 5 में से 3 पे अरेंजमेंट करना है तो 5p3 वेज। तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो गया इस केस में? इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गया, पहले हमने गर्ल्स को अरेंज किया तो गर्ल्स का अरेंजमेंट हो गया 4 फैक्टोरियल, देन बॉयज को अरेंज किया, बॉयज का अरेंजमेंट हो गया 5p3, 4 फैक्टोरियल 24, 5p3 आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 60, तो ये आंसर होगा 24 इंटू 60। कितना बन रहा है ये? 1440। ठीक। तो जब भी ये बोला जाए, ये एक्चुअली वर्ड दिमाग में बिठा लीजिए, अरेंजमेंट तो किसी भी चीज का हो रहा होगा, लेटर्स का हो रहा होगा, पर्सन्स का हो रहा होगा, बुक्स का हो रहा होगा, किसी भी चीज का अरेंजमेंट हो रहा होगा, जिनको जब भी कहा जाए नो टू टुगेदर, तो नो टू टुगेदर में पहले उनको अरेंज करते हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो पहले गर्ल्स को अरेंज कर दिया, 4 गर्ल्स का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, देन क्रॉस मार्क डाल देते हैं एंड बीच में और दोनों एंड पे। एक्चुअली जितने पर्सन्स होंगे उससे एक ज्यादा क्रॉस मार्क बनेगा, जो 4 गर्ल्स थे तो 5 क्रॉस मार्क बने। बॉयज अलग अलग होने चाहिए तो इन 5 में से 3 प्लेस पे बॉयज आएंगे, तो इसलिए 5p3, तो टोटल हो गया 4 फैक्टोरियल 5p3। और लास्ट वाला जो था इसमें बोला गया था एटलीस्ट 2 बॉयज शुड बी टुगेदर, यानी जस्ट इसका उल्टा है। इसमें बोला जा रहा है नो टू टुगेदर, कोई भी 2 एक साथ नहीं होने चाहिए, इसमें उल्टा बोला जा रहा है कि होने चाहिए, कम से कम 2 एक साथ होने चाहिए, इसलिए टोटल में से इसको माइनस कर दो। जब भी बोला जाए एटलीस्ट 2 टुगेदर तो टोटल में से माइनस कर देना नो टू टुगेदर को। तो एटलीस्ट 2 टुगेदर जब भी बोला जाए तो आप क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे नो टू टुगेदर को। टोटल मतलब जो बिना रिस्ट्रिक्शन का अरेंजमेंट था, कितना में से नो टू टुगेदर हो गया 1440, तो ये 5040 माइनस 1440, तो ये 600। नेक्स्ट क्वेश्चन,
How many words can be formed? How many words can be formed by using the letters of the word by using the letters of the word 8. 80 कर दे, बढ़ जाएगा. How many words can be formed by using the letters of the word 80 if number 1 there is no restriction? Next, two vowels should be together. दो vowel इसमें E and I दोनों एक साथ हों. Two vowels should be together. Number 3, two vowels should not be together. दोनों एक साथ ना हो. Should not be together. Number 4, there should be exactly two letters between the two vowels. ये जो दो vowels हैं E and I, इनके बीच में दो लेटर आने चाहिए करीब ऐसे. हो गया. पहले में तो आपसे कहा गया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 6 लेटर हैं, बिना रिस्ट्रिक्शन के रेंज होंगे 6 फैक्टोरियल यानी 720. बोलो ठीक है. ये दूसरे में कहा गया दोनों वॉवेल एक साथ होने चाहिए. तभी मैंने कहा जिनको एक साथ रखना होता है उनको सिंगल मान लेते हैं. तो 4 कॉन्सोनेंट 2 वॉवेल, लेकिन इनको सिंगल मान देता है. एक्चुअली 5 हो गए, 5 का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल. लेकिन जो 2 वॉवेल हैं जिनको हमने सिंगल माना है उनका आपस में अरेंजमेंट होगा 2 फैक्टोरियल. दोनों वॉवेल आपस में अरेंज हो सकते हैं. तो ये हो गया 240. बोलो ठीक है. ये फिर कहा गया दोनों वॉवेल एक साथ ना हो, तो टोटल में से इसको माइनस कर दो, वो बच गया. जब दोनों एक साथ नहीं है तो 720 माइनस 240. ठीक. लास्ट क्या था? 2 लेटर बिटवीन वॉवेल्स के बीच में. तो यहाँ पे 6 पोजीशन, इसको ध्यान से समझेंगे. 6 पोजीशन है 1 2 3 4 5 6. क्योंकि हमें 2 लेटर लिखना है बिटवीन द वॉवेल्स, तो ई और आई के बीच में 2 प्लेस छोड़ना पड़ेगा आपको. तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? ई अगर फर्स्ट पे है तो आई जाएगा फोर्थ पे, 1 एंड 4, तो बीच में 2 खाली रह जाएंगे. या फिर सेकंड पे है तो जाएगा 5th पे. बोलो ठीक है. ये या फिर 3rd और 6th पे. तो E एंड I जो है ये या तो 1st एंड 4th पोजीशन लेंगे, या 2nd एंड 5th पोजीशन लेंगे, या 3rd एंड 6th पोजीशन. और हर पोजीशन पे 2 तरीके से अरेंज होंगे. जैसे 1st एंड 4th ले रहे हैं तो E यहाँ हो सकता है, I यहाँ हो सकता है, या I यहाँ हो सकता है, E यहाँ. क्योंकि ये बोला तो नहीं गया कि पहले रखना I बाद में रखना, सिर्फ कहा गया इनके बीच में 2 होने चाहिए. तो लिख लो E एंड I will be arranged in 1st, 4th. or 2nd, 5th or 3rd, 6th place. Will be arranged in 1st, 4th or 2nd, 5th and or 3rd, 6th place. ये होगा ना, जो E एंड E है या तो 1st एंड 4th पे आएंगे, will be
will be arranged in the first and fourth place और second and fifth place और third and sixth place. तो E and E का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो गया? 3 तो प्लेसेस हैं, अरेंजमेंट 2 तरीके से होगा, तो 6 तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये. जैसे फर्स्ट एंड फोर्थ लेंगे तो 2 तरीके से, फिर सेकंड एंड फिफ्थ लेंगे तो 2. तो लिख लो E and I can be arranged in 6 ways. E and I can be arranged in 6 ways. और बाकी बचे 4 प्लेस पे 4 कॉन्सोनेंट, इनको तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पे भी आ जाए. तो जो जैसे हमने E को रख दिया 1 पे और I को रख दिया 4 पे, बाकी बचे 4 प्लेस, उस पे 4 कॉन्सोनेंट आ जाएंगे. कौन सा आ गया? 4 फैक्टोरियल. तो लिख लो 4 consonants can take remaining 4 places in 4 factorial ways. 4 consonants can take remaining 4 places in 4 factorial ways. तो इसलिए इस केस में नंबर ऑफ वेज क्या हो गया? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इस केस में हो गया E and I का 6 और 4 फैक्टोरियल कॉन्सोनेंट्स का, यानी 24 इंटू 6 144. बोलिए ठीक है ये? चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में.